Okay, everybody. So let's start our today's topic. आज का टॉपिक हमारा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके एग्जाम में प्री में जो क्वेश्चन आते हैं नियर अबाउट, एक पार्ट तो हमने इसके पहले कर लिया, उसमें आपको मैंने पूरा डिटेल बताया था कि नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन ये फिक्स होते हैं सभी एग्जाम में। आईपीएस का हो, एसबीआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये 7 to 8 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वेरी करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें से 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं ये आते हैं आपके रीडिंग स्किल्स के ऊपर, कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको पूछेगा उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका क्या टाइटल होना चाहिए, इसका टोन क्या है, ये सब पूछा जाता है। 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ठीक है, मतलब आपको पैसेज रीड करके आपको आंसर करना होता है, सिंपल। अब 2 से 3 क्वेश्चन ये मान के चलो ये आते हैं आपके वोकैब एंड ग्रामर के ऊपर। अब वोकैब एंड ग्रामर के ऊपर कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे पैराग्राफ में कोई वर्ड दिया रहेगा, बोल देगा इस वर्ड का आप मुझे सिनोनिम बता दो, इस वर्ड का एंटोनिम बता दो। ठीक है, कोई दिया रहेगा आपको वहां पर सेंटेंस बोल्ड किया रहेगा, बोलेगा इस सेंटेंस में एरर क्या है, या फिर इस सेंटेंस का प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, मतलब ये पूरा कंप्लीट कंबाइन होता है, सभी ग्रामर का भी और आपके रीडिंग स्किल का भी। ठीक है, दोनों यहाँ दोनों चीज का टेस्ट होता है यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही करना है। पहले हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ से। अब बात आती है सॉल्व कैसे करेंगे हम। सॉल्व करने के होते हैं इसके दो तरीके। एक तो है बहुत बेसिक तरीका कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो पहले, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। जो एग्जाम अप्रोच होता है, एग्जाम अप्रोच क्या है, एग्जाम में हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन रीड करने के बाद हम स्किमिंग करते हैं। पैराग्राफ में क्या करेंगे, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, एकदम फास्ट रीड करना। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसमें कुछ ऐसे वर्ड रहेंगे जो एक बुलेट वर्ड होते हैं, उस चीज को आप खोज सकते हो पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना होता है। लेकिन यही चीज अगर मेंस में होगा तो मेंस में आपको ये स्किमिंग करने का थोड़ा कम चांस मिलता है। मेंस में प्रॉपर आपको पूरा रीड करना पड़ेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट समझना पड़ेगा, तभी आप आंसर कर सकते हो मेंस के अंदर। ये जो स्किमिंग का पार्ट है ये आपके प्री का पार्ट है। बस आप क्वेश्चन रीड करो और एकदम फास्ट देख करके पैराग्राफ उसमें से आंसर खोज लो, ये है प्री की में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने वाले हम प्री का, ये आपका मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। क्या करना है यहाँ पर आपको, पहले पहले अभी जो हम करेंगे, पहले स्टार्टिंग में पैसेज रीड करेंगे हल्का सा। ठीक है, रीड कैसे करेंगे, हम थोड़ा फास्ट रीड करेंगे। ठीक है, बीच में कुछ छूट जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा फास्ट रीड करके समझ लेंगे कि ये बोलना क्या चाहता है, कहाँ पर क्या बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। देखो क्या दिया गया आपके सामने, ये थोड़ा फास्ट रीड करेंगे इसको हम। With the Prime Minister and Chief Minister meeting to develop a plan of action to tackle the surge in COVID-19 cases, it is critical that the Supreme Court does its bit to enable the executive to focus on the job at hand. The court must direct High Court and lower court to transfer all COVID-related cases to it and encourage them not to entertain cases that prima facie appear to transgress into executive's domain. The danger posed by the pandemic is far from over. Central and state government must not be encumbered by demands, some of which appear to be frivolous in nature. Judiciary, on its part, must restrict its observation to point of law. The Delhi High Court observation on the use and alleviation of vaccine and decision to provide vaccine to countries as grant assistance, maintaining a control on the levels of export are clear instances of the court going beyond its jurisdiction. The court can ask Government of India for clarification and explanation, but asking vaccine manufacturer Bharat Biotech and Serum Institute of India to provide details about their production capacity and inventory is literally not their business, but only serves to add confusion. The rollout of the biggest vaccination drive is to date is a massive logistical exercise. It is also a critical one as central and state government have to ensure steady pace of vaccination. To safeguard against new strain and resurgence,
of COVID-19. At the same time, government has to ensure that vaccine production keeps pace with demand and that the country is meeting its various export obligation. Government of India needs to make it clear that one of the driving forces behind its vaccine grant program is understanding that no country is immune till the world is. So, ensuring vaccine availability in low income and low middle income countries and in our neighborhood is in enlightened self interest. Beating COVID-19 requires all stakeholders to work together in common purpose. Effort to divert attention and confuse do not do no one any good. Instead, it dangerously distract from the common goal of tackling the pandemic. ये था पूरा पैराग्राफ, ठीक है। नियर अबाउट 1 मिनट लगा होगा पूरा पैराग्राफ रीड करने में, ठीक। अब इसमें बोला क्या गया है, यहाँ पर कुछ कोर्ट की बात की गई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रोडक्शन की बात की गई है, कंपनीज की बात की गई है, ठीक है, किस तरह रोल आउट होगा वैक्सीनेशन वो भी बताया गया है, क्लियर। अब एक आइडिया आपको लग गया कि इसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स आर वर्किंग टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन इंडिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, वर्किंग मैन्युफैक्चर, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीन, कहां पर, इंडिया के अंदर, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन आंसर में क्या क्या दिया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका, भारत बायोटेक, बोथ ए एंड सी, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, चलो देखो पैराग्राफ में क्या दिया गया है आपको, कहां पर दिया गया है, देखो, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये दो कंपनी है, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट, जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या होगा, तुरंत मिल गया आपको, ठीक। चलो अब आंसर क्या होगा इसमें, भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट, मतलब बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, क्लियर। हो गया ये, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द एरोनियस पार्ट इन द गिवन सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ इट। सेंटेंस क्या है, देखो यहां सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, द दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन द यूज एंड एलिविएशन ऑफ वैक्सीन्स एंड डिसीजन टू प्रोवाइड वैक्सीन to countries as grant assistance, maintaining a control on the levels of export are clear instances of the court going beyond its jurisdiction. तो इसमें आंसर क्या होगा, देखो, द दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूज एंड एलिविएशन, क्या हो जाएगा इसमें, देखो एलिविएशन का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या दिया गया है, हाई, हायर। हायर कब यूज करते हैं, जब कंपेयर करना होता है, ग्रैंड एंड ग्रैंड, इट्स एंड देयर, नो एरर, एलिविएशन एंड एलोकेशन। अब देखो यहां पर वैक्सीन की क्या बात हो रही है, यहां पर एलोकेशन की बात हो रही है। एलोकेशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ना कि यहां पर एलिविएशन मतलब क्या है, एलिविएशन मतलब होता है रिमूव करना, लाइक गवर्नमेंट ट्राइंग टू एलिविएट पॉवर्टी बाय पासिंग मेनी एक्ट। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट एक्ट निकाल करके वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट सबको फूड प्रोवाइड किया जाए, सबको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, पॉवर्टी कम करना चाहती है, उसको रिमूव करना चाहती है, कम करना। एलिविएट मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना या फिर कम करना, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा एलोकेशन, ये आंसर होगा इसमें, एलिविएशन नहीं होगा। हमें वैक्सीन क्या करना है, एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी आंसर, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड,
थर्ड में क्या पूछा गया है? देखो वही आ गया ना अभी यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे, विच आर द फॉलोइंग इज द मीनिंग अपोजिट टू द वर्ड। अब ये वोकैब से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दैट फ्रिवोलस, ये वर्ड एक फ्रिवोलस, इसका क्या पूछा गया है, अपोजिट मतलब एंटोनिम क्या होगा। तो कैसे बताओगे एंटोनिम? फर्स्ट थिंग, इस वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फ्रिवोलस का मीनिंग क्या होता है। तो देखो फ्रिवोलस का मीनिंग क्या होता है, मतलब जो बहुत ही मजाक करता हो, बहुत ही अनमैनर्ड ही बोल सकते हो उसको, जो अनमैनर्ड हो, ठीक है, नॉटी बोल सकते हो, फ्रिवोलस का ये मीनिंग होता है। तो सभी जो वर्ड दिए गए हैं, जॉकी, गिडी, फियर्स एंड लिविबली, ये सभी के सभी क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ये जो सेंसिबल है, सेंसिबल का मतलब क्या होता है, मैनरफुल, तो ये जो इसका हो जाएगा आंसर फ्रिवोलस का, सेंसिबल। क्लियर? ये आपको मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहां से था, ये वोकैब से था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, हाँ यही वोकैब से ही क्वेश्चन आपका पूछा क्या गया है, सुटेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज फार फ्रॉम ओवर। इसमें क्या होगा आंसर, इनविजिबल, नॉट एट ऑल गुड, येट टू बी डन, विन ओवर ऑब्स्टेकल। अब देखो फार फ्रॉम ओवर का मतलब क्या है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका, येट टू बी डन, अभी भी चल रहा है, अभी खत्म होना बाकी है, ठीक। तो ये इसका आंसर है, येट टू बी डन। क्लियर? ये सिंपल था ये एकदम, फार फ्रॉम ओवर वर्ड है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अभी स्टार्ट हो गए ये क्वेश्चंस आपके रीडिंग से, ये आपको रीड करके आपको बताना है इसमें। व्हाट शुड बी डन टू बीट कोविड 19, कोविड 19 को बीट करने क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, लॉकडाउन इंपोज करना चाहिए ऑल ओवर कंट्री अगेन, फिर से पूरे कंट्री में लॉकडाउन इंपोज कर दो। आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर से उनके वैक्सीन जो प्रोडक्शन है उनको क्लियरिटी चाहिए उस पर। एफर्ट एंड डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द डेडली वायरस शुड बी मेड, मतलब जो उनके ऊपर अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दो, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करना। स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुगेदर इन कॉमन पर्पजेस। तो देखो आंसर कहां मिलेगा आपको इसका, देखो यहां पर दिख रहा है कि आपको, ये देखो, बीटिंग कोविड 19 रिक्वायर्स ऑल स्टेक होल्डर्स टू वर्क टुगेदर इन कॉमन पर्पजेस, मतलब यही इसका आंसर है। अगर कोविड 19 को बीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर जितने भी लोग हैं सबको एक साथ आकर के काम करना पड़ेगा, ठीक। सिंपल है एकदम, तुरंत आपको पैराग्राफ के अंदर मिल गया ये। कैसे मिला, तुरंत आप वहां से वर्ड उठाए कि क्या वहां से पूछा गया है, पूछा क्या गया था कि व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, किस लिए, कोविड 19 को बीट करने के लिए। ये वर्ड आपको मिल गया, टू बीट कोविड 19। तुरंत आपने आंसर खोज लिया, क्या होगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या दिया गया है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट गवर्नमेंट नीड टू कीप इन माइंड, कि गवर्नमेंट को कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान। अब फर्स्ट क्या दिया गया है, वैक्सीन प्रोडक्शन कीप्स पेस विथ डिमांड एंड प्रॉपर एक्सपोर्ट ऑफ डोजेज टू अदर कंट्रीज एज वेल। क्या ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट को, टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना है क्या, टू इंश्योर अ स्टडी पेस ऑफ वैक्सीनेशन। क्या क्या ध्यान रखना है गवर्नमेंट को, चलो देखते हैं कहां पर दिया गया है ये। देखो
यहां से देखो, देखना स्टार्ट करो। यहां से तो कोर्ट की, द कोर्ट कैन आस्क, ठीक। आगे कहां पर दिया गया है, ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू इंश्योर दैट वैक्सीन प्रोडक्शन कीप्स पेस विथ डिमांड एंड दैट the country is meeting its various export obligations. Government of India needs to make it clear that one of the driving forces behind its vaccine grant program is understanding the no country is immune till the world is, ठीक है। तो एक तो मिल गया आपको, और देखो ये, और ऊपर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंश्योर, यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है डिमांड, और यहां तक है पूरा ये आंसर। तो दोनों चीजें इसमें, keeps pace with demand and the country meeting its various export obligations, ठीक है। यहां से देखो, यहां भी दिया गया आपको, it is also critical one as central and state government have to ensure, क्या इंश्योर करना पड़ेगा, a steady pace of vaccination to safeguard against new strain and resurgence of COVID-19। तो यहां पर आपको दो सेंटेंस मिल रहा है, कौन कौन से मिल रहे हैं आपको यहां पर, देखो, ये भी मिला कि आपको वैक्सीन प्रोडक्शन कीप्स पेस विथ डिमांड एंड प्रॉपर एक्सपोर्ट डोजेज अदर कंट्रीज एज वेल, और ये भी दिख गया आपको टू इंश्योर अ स्टेडी पेस ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर है, फर्स्ट और थर्ड, तब सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपने रीड कर लिया सही से तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, बस मिस्टेक नहीं करना वहां पर। क्लियर हो गया, तो यहां पर जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग है, ये पूछ रहा है सूटेबल टाइटल, टाइटल कैसे डिसाइड करेंगे आप। देखो, अगर आपको टाइटल पूछ लिया, टोन पूछ लिया, तो आपको पूरा पैसे रीड करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट पैसेज रीड किए आप टाइटल का आंसर नहीं कर सकते कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। अब टाइटल में क्या दिया गया है, द रोल आउट ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन ड्राइव, relaxation on providing details decision by Supreme Court, the common goal of tackling and pandemic, allocation of vaccine, ensuring vaccine availability in low income। तो सबसे फोकस एरिया जो है इसका, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में भी और बीच के पैसेज में भी, तो सबसे जो फोकस एरिया होगा यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि दैट यहाँ पर जो कोर्ट की बात हो रही है, सबसे फोकस्ड ये है, यही है, द कोर्ट कैन आस्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो यही इसका सबसे मेन पॉइंट था, स्टार्टिंग में ही जो ओपनिंग था सेंटेंस का, पैराग्राफ का जो ओपनिंग था वहीं पर बोल दिया था ये, इट इज क्रिटिकल दैट सुप्रीम कोर्ट डज इट विट टू एनेबल द एग्जीक्यूटिव टू फोकस ऑन द जॉब एट हैंड, द कोर्ट मस्ट डायरेक्ट हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट to transfer all COVID-related cases to it and encourage them not to entertain cases that prima facie appear transgress, ठीक है। तो ये इसका टाइटल क्या होगा, इसमें टाइटल हो जाएगा इसका, जिसमें देखो दिया गया है ना कि रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, रिलैक्सेशन प्रोवाइडिंग डिटेल्स डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, किसको डिसीजन यहाँ पर प्रोवाइड किया है रिलैक्सेशन, कंपनीज को, जो भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनके लिए बोला गया है, उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, और साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिलैक्स किया गया है कि आपको जरूरत नहीं है क्या करने की, डिटेल प्रोवाइड करने की, ठीक है। हो गया, तो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। फर्स्ट पैसेज आप देख लिए होंगे कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपके सामने पैसेज दे रहा हूं एक नेक्स्ट, वो मैं आपको दूंगा 2 मिनट पढ़ने के लिए, 2 मिनट में आप रीड कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। हम्म,
तो पैराग्राफ में क्या दिया गया आप लोग देखे होंगे, इसमें यहाँ पर जीएसटी की बात हो रही है, उनको आपस में डिवाइड करने की बात हो रही है सेंट्रल स्टेट के अंदर। कुछ यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर आरबीआई की बात किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई है, ठीक है। कुछ अमाउंट दिया गया यहाँ पर, ठीक है। स्टेट यहाँ पर दिया गया तमिलनाडु, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट दिए गए हैं, उनके सीएम और पीएम की आपस में बातें हुई हैं। और कोविड के टाइम की है, ये जो कोविड का टाइम चल रहा था उसके टाइम का ये आर्टिकल है, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। स्टार्टिंग किससे किया इसने, यहाँ पर स्टार्टिंग में पूछ लिया होबल्ड वर्ड का क्या पूछा है इसने, एंटोनिम पूछा है। स्टार्टिंग ही वो गैप से हो गया है। तो जो होबल्ड, होबल्ड का मतलब क्या होता है, रुक रुक के चलना, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलना, रुक रुक के चलना, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका होबल्ड का, देखो रिलेंटेड, वही सेम मीनिंग है। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब क्या होता है, पीछे खींचना। फॉल्टर्ड, अबेटेड, ये देखो यहां पर मिलेगा। अबेटेड मतलब क्या होता है, बिना रुके हुए आगे बढ़ते रहना, अबेटेड, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। ये इसका एंटोनिम होगा। क्लियर हो गया। तो देखो ये जो वर्ड आपको दिए गए हैं, वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ही जरूरी है आपको। अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो आप पैसेज से समझ सकते हो, पैसेज में कहां पर दिया गया होबल्ड, देखो दिया गया है, in the intervening period the economy almost surged back to the normalcy before being hobbled again by the second wave of infection। मतलब अभी इकोनॉमी क्या हो गई है, अपने प्रीवियस जैसे डेवलप था, मतलब बढ़ती जा रही थी इकोनॉमी, वैसे फिर से अभी हो गई है। अब क्या होगा, होबल्ड सेकेंड वेव, हो सकता है कि सेकेंड वेव फिर से इसको स्लो कर दे। होबल्ड मतलब क्या, यहाँ पर धीमा कर सकता है ये सेकेंड वेव इकोनॉमी के डेवलपमेंट को, ठीक है। क्लियर। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में क्या दिया गया है, a sentence given is divided into 4 parts. Out of 4 parts, one part may or may not have an error। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक पार्ट में तो एरर दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि एरर किस पार्ट में है, अगर एरर नहीं है तो नो एरर आपको चूज करना है, ठीक है। तो बताइए अभी इसमें एरर क्या होगा। हम्म, क्या होगा इस एरर, देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, having ignored the call by several states for council meet all these months citing the assembly polls, the center will now also has to contend with a slight change in questions। अब यहां पर देखो will now also has to, देखो ये फ्यूचर टेंस की बात होगी, तो जब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है हैज टू नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू विल नाउ हैव टू आएगा, मतलब अब ये आपको करना है। हैव टू ये क्या है, ये कंपल्सन लगाता है, ये हमारा क्या है, एक फ्रेज है। हैव टू, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू हैव टू राइट योर होमवर्क। अब यहाँ पर हैव टू का मतलब क्या है, ये कंपल्सन है, मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक। तो ये हैज नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा हैव टू रहेगा। तो सी पार्ट यहाँ पर रॉन्ग था, ठीक है। आया सभी को समझ में, ये सी पार्ट रॉन्ग है इसमें। तो आंसर क्या होगा इसमें, सी इसका आंसर है। इंप्रूवमेंट भी मैंने आपको बता दिया, इंप्रूवमेंट क्या होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्या होगा देखो, which of the following sentence will complete the blank given in the passage, given the acrimony that transpired in its last few meetings over how the state GST compensation dues for
pandemic induced lockdown dented 2021 were to be met। अब देखो एक्रीमनी क्या होता है, एक्रीमनी मतलब होता है कि आपस में दो लोग के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, ठीक है, बैड रिलेशनशिप, ठीक है, कोई भी हो, चाहे सेंटर स्टेट की बात हो, चाहे पर्सन की बात हो, कोई भी चीजों के बारे में बात हो सकती है कि दो लोगों के बीच में क्या होना, नियर अबाउट दुश्मनी टाइप बोल सकते हैं कि एनिमिटी हो गया है, ये आपस में दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के। गिवन द एक्रीमनी दैट ट्रांसपायर्ड इन इट्स लास्ट फ्यू मीटिंग, जो हमें लास्ट फ्यू मीटिंग में देखने को मिली है, ओवर हाउ द स्टेट जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज फॉर पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन डेंटेड 2024 वर टू बी मेट। ठीक, कि किस तरह से ये जीएसटी कंपनसेशन को उनके ड्यूज कितने यहाँ पर पड़े हुए हैं, ड्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और क्यों ड्यूज है, क्योंकि यहाँ पर पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, और वो डेंटेड मतलब क्या है, प्रॉब्लम में डाल दिए हैं, ठीक है, 2021 वर टू बी मेट। क्लियर। अब आंसर क्या होगा इसमें, देखो, गवर्नमेंट गवर्नड बाय द जीएसटी काउंसिल विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं। अब देखो इसमें आंसर क्या जाएगा, ये आपको दिख रहा है क्या, द लॉन्ग ब्रेक मेक सेंटर एंड स्टेट इक्वेशन मोर ऑकवर्ड। अब लॉन्ग ब्रेक किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये जो लॉकडाउन है, एक तो पहले से जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के, इसके लिए जीएसटी कंपनसेशन को लेकर के पहले से इनके बीच में दुश्मनी थी। अब आगे क्या हो गया कि पैंडेमिक लॉकडाउन लग गया, अब उसने और क्या किया, लॉन्ग ब्रेक हुआ, एक डिस्कस होने में, किसमें, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्कशन नहीं हुए, तो एक लॉन्ग ब्रेक था, और उसने क्या किया, उस रिलेशन को और भी ज्यादा बेकार कर दिया, मोर ऑकवर्ड कर दिया उसको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा सी। ठीक, बाकी अगर आप देखोगे, बाकी में क्या दिया गया है, विच वॉज ऑल्सो टास्क्ड विथ पुटिंग इन प्लेस द बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स, नहीं, ये इसका कोई मतलब ही यहाँ पर, डी भी वही है, देखो, टैक्स रेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन आर गवर्न बाय जीएसटी काउंसिल, नहीं नहीं, यहां पर आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, पूछा गया इसमें भी वही आपका यही रीडिंग टेस्ट है यहाँ भी, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टू फिगर आउट नाउ व्हाट ऑन द सेकेंड वेव अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो पैसेज पे चलते हैं, पैसेज में क्या क्या दिया गया आपको, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, फिगर आउट करने के लिए सेकेंड वेव पूछा गया है कि सेकेंड वेव में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी स्टेट्स की। अब यहां पर देखो कहां दिया गया है ये, मैंने आपको बोला क्या करना है, स्कीमिंग करना है, बस वर्ड को लेकर के यहां पर आपको क्या करना है, उसको खोजना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। कहां पर दिया गया देखो एक बार सर्च करो सब लोग, देखो यहां पर दिया गया है, एंड अनलाइक द फर्स्ट वेव देयर इज अ ग्रेटर ओनस ऑन द स्टेट, ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यहाँ पर आप फंस गए, ओनस ये जो वर्ड है ना, इसी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ये वर्ड दे दिया, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, बस केवल क्या करने के लिए, थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने के लिए, ऑन द स्टेट्स नाउ टू फिगर आउट
क्या फिगर आउट करना है इनको? टू फिगर आउट सोर्सिंग एनफ वैक्सीन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द स्टेट्स। ठीक, और क्या क्या बोला गया इसमें? अ काउंसिल मीटिंग बिफोर और आफ्टर, और ये भी है इसमें देखो, एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन टू पुट इन प्लेस टू वैक्सीन सीक्वेंसिंग एंड द बिगर हेडेक ऑफ सोर्सिंग एनफ वैक्सीन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड इंडिया। ये दो है इसमें। फर्स्ट क्या है? वैक्सीनेशन सीक्वेंसिंग, और दूसरा हेडेक क्या है इनके लिए? सोर्सिंग एनफ वैक्सीन। कहां पर? इंडिया और इंडिया के बाहर। ये दोनों इसमें आंसर होंगे। ठीक, चलो, तो क्या ये दोनों है क्या ऑप्शंस में? हाँ देखो, ये दिया गया है टू वैक्सीनेशन सीक्वेंसिंग सोर्सिंग एनफ वैक्सीन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द इंडिया। ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है ये। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है ये, थोड़ा टाइम लगेगा खोजने में इसको, बट अगर आपने पैसेज कर लिया तो आपके 7 to 8 मार्क फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, पैसेज मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब एक अच्छा इंटेक होता है क्वेश्चन का इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हम्म, अब 12 में क्या दिया गया है? हाउ मच परसेंट टैक्स imposed on oxygen contractors already according to the passage। यहां पर एक वर्ड दिया है ऑलरेडी, पहले से कितना टैक्स इंपोज है। ठीक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटर होगा ये। तो देखो कितना यहां पर इंपोज किया गया है, कितना परसेंट? इंक्लूडिंग द 12% ऑन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 5% ऑन वैक्सीन ऑन रिलीफ सप्लाई फ्रॉम अब्रॉड। तुरंत मिल गया आंसर इसका, मतलब सेकंड के अंदर इसको आप सॉल्व कर लिए। तो ऐसा नहीं, किसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है 1 मिनट लग जाए, किसी क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड लग जाए, तो वो टाइम आपका बराबर रहता है। चलो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर हो जाएगा 12%। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनफर्ड फ्रॉम द पैसेज। हाँ, पैसेज से हम क्या क्या यहां से हम बता सकते हैं कि ये सभी हम यहाँ पैसेज में दिए गए हैं। सेंटर had dropped the GST on vaccines. Tax imposed on sanitary napkins is 5% and vaccines are 12%. A council meeting before or after the union budget could have helped soothe state frayed nerves. ठीक, चलो अब देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया आपको पैराग्राफ के अंदर। क्या क्या दिया गया देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या पूछा था? सेंटर हैज ड्रॉप जीएसटी ऑन वैक्सीन, है क्या? देखो, even more pressing, the demand on drop GST on material battle on pandemic, including 12% on concentration, हाँ concentrator, 5% vaccine relief supply। हाँ सही है, ये फर्स्ट वाला तो करेक्ट है कि सेंटर हैज ड्रॉप द जीएसटी ऑन वैक्सीन, करेक्ट। नेक्स्ट क्या था? टैक्स कितना इम्पोज किया गया था? ये पूछा गया था टैक्स कितना इम्पोज किया गया है सैनिटरी नैपकिंस पर और वैक्सीन पर। ठीक है, वैक्सीन पर कितना 12% था, चेक कर लेते हैं। वैक्सीन पर 12% एंड सैनिटरी नैपकिन पर 5%। नहीं, ये तो रॉन्ग है, वैक्सीन पर 12% नहीं है, वैक्सीन पर 5% है, 12% तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ऊपर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया सेकंड वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ काउंसिल मीटिंग बिफोर और आफ्टर द यूनियन, ये दिया था।
है क्या ये? काउंसिल मीटिंग, चेक करो एक बार। हाँ देखो दिया गया है, अ काउंसिल मीटिंग ऑल दीज मंथ। ठीक, हाँ यहाँ पर है काउंसिल मीटिंग बिफोर और आफ्टर यूनियन बजट कुड हैव, मतलब ये भी है। ठीक है, मतलब फर्स्ट और थर्ड इसमें करेक्ट होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें भी करेक्ट होगा। सेकंड करेक्ट नहीं है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, आपने देख भी लिया पैराग्राफ के अंदर। क्लियर? 13 हो गया। अब देखो 14 में क्या होगा। How the states would recompense dues by the center according to the passage. ड्यूज को रिकम्पेंस कैसे करेंगे? सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशल मार्केट बोरोइंग्स, कैश फ्लो, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, फिजिकल फेडरलिज्म फ्रेमवर्क। हाँ, क्या होगा इसमें? क्या होगा आंसर? देखो देखो यहां पर दिया गया है, state later reluctantly agreed to the center's proposal to raise 1.1 lakh crore GST recompense dues through special market borrowings। आंसर मिल गया आपको इसमें? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल मार्केट बोरोइंग्स का आंसर है बी वाला। ठीक है, डायरेक्ट आपको इसमें आंसर ही मिला, एकदम डायरेक्ट डिट्टो लिखा गया था उसमें, पॉइंट टू पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 से 20 आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अभी, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ में दिए गए हैं आपको। ये पैराग्राफ क्या था आपका? ये भी सिंपल था, डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहे थे। तो आगे का भी वही है। देखो मैं आपको यहाँ पर टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, कंप्लीट रीड कर लो सही से, कि जिससे आपको आंसर करने में प्रॉब्लम ना हो। फास्ट रीड कर सकते हो एकदम, 1 मिनट में रीड हो सकता है ये। चलो 1 मिनट में अंदर रीड, 1 मिनट के अंदर इसको रीड कर लो। हो गया होगा सभी का मुझे लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डायरेक्ट आपको यहां से रीडिंग का पूछा है, आपको रीड करके इसको आंसर करना है। द पेस ऑफ द रोल आउट विल impede as सप्लाई इंक्रीज। ठीक, रोल आउट विल impede as सप्लाई इंक्रीजेस। क्या दिया गया इसमें? देखो विल एक्सिलरेट एज सप्लाई इंक्रीज, मतलब क्या है? रोल आउट जो होगा वो भी बढ़ेगा जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर इम्पीड बोला गया है, इम्पीड का मतलब होता है स्लो होना। तो फर्स्ट तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया है। ठीक, सेकंड देखते हैं। बोथ टू शॉट्स ऑफ फाइजर एंड मॉडर्न वैक्सीन एंड सिंगल शॉट ऑफ जेजे वैक्सीन रिप्रेजेंट्स इनिशियल ट्रीटमेंट्स। बोथ बोला गया है। अब यहां पर से ध्यान से देखना, बोथ किसके किसके बारे में बात हो रही है? फाइजर एंड मॉडर्ना एंड अ सिंगल शॉट ऑफ जेजे। क्या ऐसा है क्या? देखो क्या दिया गया इसमें?
while this dashboard initially tracked first and second dose separately with the introduction of JJ one shot vaccine, we now report, यहां पर तो नहीं है ये, हाँ यहां पर दिया गया, Americans have received both doses of two shot Pfizer Biotech and modern drugs or a single shot recently authorized one dose Johnson and Johnson version। तो यहां पर और बोला गया है, एंड नहीं है, ठीक है, तो बीच में वहां पर एंड बोल दिया है इसने, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये भी रॉन्ग है और दोनों रॉन्ग है ये, ठीक। या तो फाइजर और मोडर्ना के आप टू शॉट्स ले लो, या फिर आप J&J के एक सिंगल शॉट्स ले लो, यही आपका वहां पर पैराग्राफ में दिया गया था, बट यहाँ पर एंड दिया है, दोनों लेना पड़ेगा आपको, नहीं ऐसा नहीं है। द डिपार्टमेंट हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज release monthly figure on vaccine allocation and shipments to every state, territory and a handful of federal programs। इसमें क्या होगा आंसर? द डिपार्टमेंट कहां पर दिया गया है ये? देखो ये क्या बोला गया है, वीकली फिगर, यहां पर मिलेगा तुरंत आपको, while the Department of Health and Human Services weekly figure on vaccine allocation। अब इन्होंने क्या बोल दिया है, यहां पर बोला इन्होंने कि ये मंथली फिगर बोले ये, तो इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग। अब इसको देखते हैं, अब ऑल ट्रू तो होगा नहीं, अब मतलब यही ट्रू है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। द इंटरैक्टिव मैप्स एंड चार्ट्स बिलो आर अपडेटेड डेली to track the progress of both the shipment of shots in the US and the success is getting into patients' arms। कहां पर दिया गया है ये? ये देखो, इंटरैक्टिव मैप्स एंड चार्ट्स बिलो आर अपडेटेड डेली टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ बोथ द शिपमेंट्स ऑफ शॉट्स इन द यूएस एंड सक्सेस इन गेटिंग इनटू द पेशेंट्स आर्म्स। ये पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट था, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी इसका आंसर है। थोड़ा इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं वो काफी लेंदी सेंटेंस है, तो टाइम लगेगा। कुछ ऐसे वर्ड इसमें दिए होंगे आपको जो सेपरेट है, मतलब अलग है, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट में क्या था, इम्पीड, मतलब स्लो है तो इंपीड होगा, ठीक है। बोथ यहां पर दिया गया है, फाइजर मोडर्ना एंड सिंगल शॉट, इसका दिया गया है। डिपार्टमेंट यहां पर क्या, मंथली फिगर, इसलिए रॉन्ग हो गया है। तो डी इसमें आंसर करेक्ट था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? Which of the following statement is false? कौन सा false है इसमें? Since the first vaccine was given to the first patient on December 14, the US has delivered 160.2 million doses। क्या ये करेक्ट है क्या? 160.2 million doses has delivered 169.2 million doses। तुरंत आपको ये मिल गया कि ये रॉन्ग है हमारा, तुरंत रॉन्ग हो गया ये, ठीक है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। Given that the vaccination program represents the greatest hope to end a pandemic that has claimed 2 million lives in the state। ये क्या, 2 million lives in the state। 2 million lives in वर्ल्ड वाइड है, ये स्टेट की बात हुई नहीं यहाँ पर, फिर से रॉन्ग कर दिया इसने। तो अगर दो रॉन्ग हो गए मतलब सभी के सभी रॉन्ग हो गए इसमें, आपको आइडिया लगा क्या? ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। कितने पूछा है कौन कौन से रॉन्ग होंगे, तो सभी रॉन्ग होंगे अब इसमें, ऑल आर फॉल्स। अब कैसे देख लो इसको भी, द डैशबोर्ड इनिशियली ट्रैक्ड फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ज्वाइंटली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ JJ वन शॉट वैक्सीन, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज, ठीक है। A few smaller states say they have administered physically all the first dose they have received from the federal government। अब देखो इसमें ये भी रॉन्ग होंगे, क्यों पता चला आपको? अब ये एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका है आपका
कि जब ए और बी हमारा रॉन्ग हो गया तो इसको हम खोजने के लिए नहीं जाएंगे पैसेज के अंदर, ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ऑल यहाँ पर आंसर है और फॉल्स पूछा है इसने। ठीक है, तो दो तो फॉल्स होगा नहीं, यहाँ पर दो का तो ऑप्शन नहीं है, तो सभी के सभी फॉल्स होंगे इसमें। क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। 17 में क्या दिया गया है आपको, हाउ मेनी लाइफ्स आर क्लेम्ड वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो क्या होगा इसमें, वर्ल्ड वाइड कितने लाइफ्स, वहां पर दिया था 2 मिलियन, 20 मिलियन तो होगा नहीं, 2 मिलियन भी नहीं होगा, 2 लाख भी नहीं होगा, 2 करोड़ भी, 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो 18 देखते हैं क्या बोला गया, फाइंड द एरर। हाँ, ये ग्रामर से क्वेश्चन आ गया इन द सेंटेंस व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज गिवन। अब देखो व्हेन का यूज नहीं करेंगे यहां पर हम, तुरंत यहीं पर रॉन्ग हो गया ये। व्हेन का यूज कहां पर करते हैं हम, जब एक एग्जैक्ट टाइम की बात होगी तब हम व्हेन यूज करेंगे। जब हम उस टाइम का इंटरवल काउंट कर रहे हैं, मतलब पास्ट से लेकर के अभी तक, तो क्या यूज करते हैं हम, सिंस यूज करते हैं, सिंस द वैक्सीन वाज गिवन फर्स्ट। ठीक है, सिंस द फर्स्ट वैक्सीन वाज गिवन to the first patient on December 14 and US has delivered 169.2 million doses of the cut-edge inoculations, of which 130.5 million 77.1% have been administered। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, व्हेन के प्लेस पर सिंस आएगा। सिंस कहां पर यूज करते हैं, जब एक टाइम इंटरवल है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है टाइम हमारा और प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो वहां पर सिंस यूज करेंगे। व्हेन का यूज करते हैं जब एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम व्हेन यूज करते हैं। क्लियर? और कहां पर एरर होगा, तो एक तो एरर हो गया आपको दिख गया यहां पर। अब देखो ये कट एज नहीं होता, ये यहां पर होता है कटिंग एज, ये एक फ्रेज है, हमेशा ये साथ में यूज करते हैं, कटिंग एज, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा इसमें, पार्ट ए एंड पार्ट सी में एरर है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, तो ये था आपका आज का क्लास। ठीक, तो आपने सॉल्व किया होगा, इसमें काफी चीजें सीखी होंगी आज आप लोगों ने। चलिए ठीक है, थैंक यू।